सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम बिल्स पर दस्तखत की तरदीद के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल की हम बात करते हैं, चूँकि उसके असरात अभी बाकी हैं, जारी हैं। अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमत एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को उन्होंने वापस किए, लेकिन सेक्रेटरी ने सदर को ख़त लिखा है और बिल्स की फाइल सदारती चैम्बर में है। उन्होंने ये कहा है और कहते हैं रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं वो बेगुनाह है। वो कहते हैं कि चैम्बर से फाइल्स मुझ तक आई नहीं है। वो ये भी कहते हैं सदर ने तरमीमी बिल्स की ना मंजूरी दी और ना तहरीरी तौर पर पार्लियामेंट वापस भेजने को कहा। मज़कूरा फाइल 21 अगस्त तक सेक्रेटरी के दफ्तर में वापस नहीं भिजवाई गई। ये बड़ा अहम इशू है, इस पर बात कर लेते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ज्वाइन के। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जानना चाहते हैं सर कि इस वक्त अगर हम आइन की बात करें, आर्टिकल 75 की बात करें, तो ज़ाहिर है उसमें एक इबाहम भी नज़र आता है, वहाँ पे एक सुकम भी नज़र आता है कि अगर सदर साहब के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थी, या दस्तखत करते नहीं असेंड करते या अपनी अमेंडमेंट के साथ वापस भेजते। दोनों काम अगर नहीं उन्होंने किए तो उसमें एक राय तो ये बनती है कि जी वो बिल बन जाता है, जिस तरह कानून बन जाता है, जैसे कि जो इस वक्त निगरान हुकूमत उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, कोई ऐसी हमें एग्जाम्पल नज़र नहीं आती कि जब पहली दफ़ा में बिल गया हो और अगर तो सदर साहब ने रख लिया हो पास तो बिल वो एक्ट बन गया हो। आपकी इसमें राय क्या है, होना क्या चाहिए इस मामले में? इसमें तीन सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत तो ये है कि अगर सदर जो है वो मंजूरी दे देते हैं, उस पर असेंट दे देते हैं, ठीक, तो फिर तो वो कानून बन जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि सदर जो है वो कहते हैं रिकंसिडर करें, तो उस सूरत में ये तसव्वुराती तौर पे समझा जाएगा कि कानून पास हो गया। वहां पे टू हैव बीन पास्ड का लफ्ज है। एक तीसरी सूरत है कि अगर उन्होंने असेंट भी नहीं दी और उन्होंने रिकंसिडर को करने को भी नहीं कहा और वो लेके बैठ जाते हैं, कोई रुकावट डालते हैं, कुछ भी है, तो फिर आ जाएगा क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 75 जिसमें कि लिखा हुआ है डीम टू हैव असेंटेड। तो ये डीम टू हैव असेंटेड में मामला आएगा। नहीं, पहली बार बिल भिजवाने पर भी अप्लाई होता है? बिल्कुल। अच्छा, वो प्रेसिडेंट ने कह दिया ना, प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जी इसको तो आप इनफेक्टिव कर दें, इसको गैर मौसर कर दें। तो इसका मतलब है कि वो अब रुकावट डाल रहे हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, लेजिस्लेशन को थ्वार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सूरत में वो जो डीम टू हैव बीन पास्ड लिखा हुआ है वो दैट विल कम इनटू प्ले ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि इसको कि सदर की मैक्सिमम जो सदर कर सकते हैं वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं ना, तो तब तो टाइम रन करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर बिल्कुल रोक के बैठ जाते हैं तो फिर वो जो भी मैक्सिमम टाइम है वो जो उसके वो जब गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली इट वुड बी डीम टू हैव बीन असेंटेड। सो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, असेंट टू असेंट, डीम टू हैव बीन पास्ड, डीम टू हैव असेंटेड, ये तीन सूरतें हैं। तो तीसरी सूरत तब आएगी जब सदर जो है वो इनएक्शन का शिकार हो जाता है। अच्छा। लेकिन इरफान साहब वहाँ पर अब ये मामला देखें थोड़ा सा इसने एक बहुत ही मुख्तलिफ रुख भी इख्तियार कर लिया है, क्योंकि अब वहाँ पर सदर ये भी कहते हैं कि वो मुत्तफिक ही नहीं है इस कानून से और उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत ही नहीं किए, और अब वो ये कह रहे हैं कि उनका अमला इसमें इन्वॉल्व था। अब वो तो खुद यहाँ पर विक्टिम है एक तरह से, अगर वो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हैं, तो अब इसकी कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? अब मामला किस तरफ जाता आपको दिखाई दे रहा है? सदर विक्टिम नहीं है, विक्टिम अमला है, क्योंकि सदर जो है वो अमले को कह रहे हैं कि आप इसको इनफेक्टिव कर दें। अमला तो इनफेक्टिव नहीं कर सकता ना, उनके पास तो कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि आइन के खिलाफ एक चीज को इनफेक्टिव कर दें। तो लिहाजा वो विक्टिम है और एक गलत यानी चीज करके, गैर आईनी चीज करके, तो सदर साहब उनको खामखा मुर्दे इल्जाम। इरफान साहब, फिर तो आपको नहीं लगता कि सदर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? चूंकि उस ट्वीट के बाद जिस तरह का इबाहम पैदा किया गया, जो कि अब जरा जिस तरह चीजें नजर आ रही हैं कि कानूनी रुकावट बन रहे हैं वो प्रोसेस में। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सदर के खिलाफ कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो सदर है। ठीक है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है कि जब तक कोई शख्स सदर है उसके खिलाफ ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ना कोई प्रोसिक्यूशन हो सकती है, ना उसका ट्रायल हो सकता है। लेकिन जब वो सदर नहीं रहेंगे तो ये सारी बातें खुल सकती हैं। और अगर उन्होंने कोई इस तरह की चीज की है जिससे कि उनकी कोशिश थी कि कुछ लोगों को कानून के जुमरे से बचाया जाए और उन लोगों से इनकी मिली भगत अगर साबित हो जाती है कल को आने वाले दिनों में, तो फिर उनके लिए खासा मुश्किल हो सकता है। इरफान कादिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू। नाज़रीन बढ़ते हैं आगे।
पंजाब पुलिस की बात करते हैं जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू किया है और एक आईटी विंग जो है उन्होंने फेस ट्रेस सिस्टम बनाया है। तो इस पर आज बात करना बहुत अहम है कि ये किस तरह से जराइम में जो मामलात हैं वो सामने लेकर आ सकते हैं। डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब पुलिस वकास नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। वकास साहब बहुत शुक्रिया। सर एआई का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि प्लान क्या है, क्या सोच है, किस तरह से जराइम पर काबू पाया जाएगा इसके थ्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो ये फेस ट्रैक का कॉन्सेप्ट है ये बुनियादी तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो क्रिमिनल्स का डेटा है और जो बाकी दूसरी तस्वीर हैं उनको कंपेयर करते हैं सस्पेक्ट की तस्वीर से। अगर हमें कहीं से किसी सस्पेक्ट की तस्वीर मिलती है तो इस सिस्टम को यूज़ करके हमारे पास डेटाबेस में जितनी भी तस्वीर हैं जो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ क्रिमिनल्स की, मुख्तलिफ़ सस्पेक्ट्स की ली गई हैं, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली उसके साथ मैच करता है और बेस्ट मैचेस जो है वो फ्राहम कर देता है। सो बुनियादी तौर पे ये इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है टू नैरो डाउन द सर्च, और फिर वो जो नैरो डाउन सर्च है उससे जो बाकी चीज़ों की तस्दीक करने के बाद इस चीज़ का पता चलाया जा सकता है कि जो इंडिकेटेड बंदा है वो इस जुर्म में मुलविस है या नहीं। तो इससे ये है कि ट्रेस करने में आसानी होगी, पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी सिस्टम के थ्रू। कितना अरसा लगा इस सिस्टम को तैयार करने में और किन किन इदारों की मदद भी ली गई इसमें? जी बिल्कुल, ये जो हमारे नॉर्मल डेटाबेसेस हैं ये तो पिछले 10 साल से हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, बल्कि एक नए लेवल पे हम अब ऑपरेट कर रहे हैं जहां हम मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं जराइम पेशा लोगों को ट्रेस करने में। इसमें हमें कोई 1 साल से ज़्यादा अरसा लगा है क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स हैं उसमें मशीन लर्निंग होती है, मशीन सीखती है। हर दफ़ा जब हम उसको और नादरा से मुंसलिक है सर, ये सिस्टम नादरा से मुंसलिक है, उस डाटा से मुंसलिक है। फ़िलहाल ये डेटा जो है सिर्फ पंजाब पुलिस के अपने डेटाबेसेस के साथ कनेक्टेड है और आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी भी अवेलेबल डेटाबेसेस हैं उनके साथ, चूँकि कानून की और प्राइवेसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टेप है सर जो आप लोगों की तरफ से लिया गया है। ज़ाहिर है स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरह जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई में आपको मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, साथ बात कर